स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए एडमिशन फॉर्म 2024-25 अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से आपके आने वाले हैं नए फॉर्म। बहुत ही जल्द आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। तो सभी लोग, अभी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं या पोस्ट बेसिक करना चाह रहे हैं या फिर एमएससी करना चाहते हैं, पैरामेडिकल करना चाहते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स अगर आपने अभी तक रेडी नहीं कराए हैं तो जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करवा लें। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके रहने वाले हैं इसके बारे में आपको पूरा एक बार फिर से डिटेल में समझाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो भी ज़रूर शेयर कर दें। तो जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी फॉर्म से रिलेटेड कुछ भी नहीं आई हुई है। तो एडमिशन फॉर्म का ये वाला जो कॉलम है आप देख पा रहे होंगे, एडमिशन्स के लिए जितनी भी नोटिफिकेशंस आती हैं वो यहीं पर आती हैं, जिसमें आपका ये टेंटेटिव डेट का शेड्यूल आपको बता दिया गया था। इसको आप ओपन करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एग्ज़ामिनेशन जो कंडक्ट कराना है फ्रेंड्स, उसकी ये पर्टिकुलर डेट आपको मेंशन कर दी गई थी काफ़ी पहले, 28/3/2024 को ही। और कॉमन पैरामेडिकल के लिए भी आपके यहाँ पर डेट इशू हो गई है, ठीक है। तो ये आपकी डेट्स हैं जिसमें आपका कॉमन पैरामेडिकल जो नर्सिंग का और यहाँ पर रहेगा एग्ज़ामिनेशन, वो किस तरीके से रहेगा। देखिए यहाँ पर बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक और यहाँ पर एमएससी नर्सिंग की बात करें तो 9/6/2024 को आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। और आपका यहाँ पर कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस की बात करें तो 23/6/2024 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रेंड्स, आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर चलिए एक बार फिर से वापस चलते हैं। तो यहाँ पर आपको फॉर्म दिखेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ वाला जो कॉलम है इस पर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं अपने फॉर्म के बारे में। अगर मान लीजिए यहाँ पर आज 20 तो अप्रैल हो ही चुकी है, ठीक है। अगर फॉर्म रिलीज़ नहीं होते हैं तो आगे चल के बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। जैसे कि आपका एप्लीकेशन जब फॉर्म आएंगे तो उसको फिलअप करने के लिए आपको तो कुछ समय दिया जाएगा, ठीक है। और कुछ समय देने के बाद में आपका तुरंत ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, क्योंकि जून में ही आपका एग्ज़ाम है, आप सभी को पता है। और अप्रैल हो चुकी है, 1 मंथ आपका बीच में है। अगर यहाँ पर अप्रैल में फॉर्म नहीं आते हैं तो आगे चल के थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए एप्लीकेशन फॉर्म आना अभी कोई कंफर्म नहीं है, कभी भी रिलीज़ हो सकता है। बस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्टिव रहना है, कितने भी टाइम आपका हो सकता है। अभी थोड़े दिन पहले ही साइट पर थोड़ा सा यहाँ पर चेंजमेंट देखने को मिला था, बट यहाँ पर क्या हुआ कि फिर से साइट पर काम चल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म बहुत जल्द रिलीज़ होगा। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या तैयार कर लेने हैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्म करते हैं। अब यहाँ से तो आप डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कम्प्लीटली ये चेंज हो चुका है। तो इसको यहाँ से डाउनलोड नहीं करेंगे, तो मेरे पास में डाउनलोड रखा है, तो चलिए वहाँ से हम इसको ओपन करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, आपका ये इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन है जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बहुत सी चीज़ों को समझते हैं। तो अभी मैं एक चीज़ और आपको इन्फॉर्म करूँगी फ्रेंड्स, जैसे ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके 10 दिन के अंदर आपका एडमिट कार्ड भी आ जाता है। तो अभी फॉर्म आना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी फॉर्म नहीं आएगा तो बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी आगे चल के, और डेट में भी शायद चेंजमेंट होगा, ठीक है। ये कंफर्म नहीं कह सकते, ये आपके टर्म एंड कंडीशन तब है जब आपका फॉर्म नहीं आता है, ठीक है। तो ये रहा आपका पेमेंट का शेड्यूल, जिसमें आपका पेमेंट होगा जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पर 3000। देन आपका SC ST और PWD का सर्टिफिकेट है अगर आपके पास में, तो 2000 का पेमेंट आपको करना होगा। एलिजिबिलिटी क्या होगी आपकी, 17 साल आप होने चाहिए 31 दिसंबर 2024 से पहले, ठीक है। तो ये अभी लास्ट ईयर का है, तो इसके लिए यहाँ पर ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ पर 23 लिखा हुआ है। और नया जो प्रोस्पेक्टर आएगा उसमें आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। देन आपका डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी है, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए भी आपको थोड़ा सा अभी वेट कीजिए। पहले आपको ये सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा इन्फॉर्म कर देती हूँ, जिसमें आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट आपका इशू आपने करवा लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। 1 अप्रैल के बाद आपने इशू करवाना है। और EWS का सर्टिफिकेट भी 1 अप्रैल 2024 के बाद ही आपको इशू करवा लेना है। वही आपका यहाँ पर
मान्य होगा। आप ठीक है जहाँ से भी आप करवा रहे हैं, और कोशिश करिए आप तहसील से करवाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ आपको इंडिकेट करवा दिया है कास्ट सर्टिफिकेट इशूड ओनली बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी तहसील उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो आपको तहसील से ही यहाँ पर इशू करवाना है और कहीं से करवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें दे रखा है आपका ये सर्टिफिकेट्स हैं, इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया था मैंने, तो एक बार फिर से आपको इन्फॉर्म ज़रूर करना मेरा काम है। तो ये आपके फॉर्म्स में सर्टिफिकेट लगने वाले हैं, जो आपके सर्टिफिकेट में जैसे कि फ़र्स्ट नेम आपका क्या है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और ध्यान रखें 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसमें आपका सब कुछ मैच होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी नेम्स में मिस्टेक या नंबर्स में मिस्टेक ना हो तो अच्छा है। एज, जेंडर, ईमेल एड्रेस जो वैलिड है इस टाइम पर रनिंग स्टेटस में है, यानी कि आपके फ़ोन में है, और आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी आपके फ़ोन में इस टाइम पर चालू होना चाहिए, क्योंकि जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आती है या फिर आपका OTP आता है, ठीक है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम पर, तो वो आपका ईमेल एड्रेस या फिर फ़ोन नंबर पर ही आता है। प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनलिटी क्या है, कैटेगरी और सब कैटेगरी आपकी किससे आप बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको क्वालिफाइड मार्क्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। फ़ोटो की बात भी कर लेते हैं चलिए। तो फ़ोटो आपका कैसा होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ शुड बी फुल फेस आपका होना चाहिए, फ्रंट आपका फेस होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड, ठीक है, विदाउट कह सकते हैं कोई भी आपने मतलब कह सकते हैं कोई गॉगल ना पहना हो, या फिर कोई तिलक ना लगाया हो, या फिर सर पे दुपट्टा हो लड़कियों के लिए, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं पहननी जिससे आपको आपका फेस जो है वो क्लियर शो ना करे। ठीक है, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप मेंशन करवा सकते हैं, अपना नाम मेंशन करवा सकते हैं फ़ोटोज़ में। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर की आपकी फ़ोटो होना चाहिए, और 3.5 यहाँ से आपका होना चाहिए। ठीक है, इससे लेंथ और ब्रेथ का आपको ध्यान रख लेना है। आप साफ साफ कह दीजिए कि आपको जा करके एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनवा लेना है, तो उसका साइज़ कुछ इस तरीके का होता है, तो वो आपको बना के दे देंगे। ठीक है, तो वाइट बैकग्राउंड आपका रखना है, ध्यान रखना, और हमेशा अपना सिग्नेचर आपको रनिंग हैंड में करना होता है इस तरीके से। तो आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। देन उसके बाद आपको देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होता है आपका, ये कुछ इस तरीके से दे रखा है। जनरल के लिए 50 परसेंटाइल आपके मार्क्स होने ज़रूरी हैं, PWD के लिए 45, SC ST और OBC के लिए 40 परसेंटाइल होना चाहिए, तभी जा कर के आप क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग रहेंगे, यानी कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। ठीक है, सिलेबस भी दे रखा है आपका यहाँ पर, नर्सिंग एप्टीट्यूड दे रखा है, फिजिक्स दे रखा है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और इंटरमीडिएट का आपका जो भी सिलेबस है वो सारा आपका आने वाला है। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एक क्वेश्चन को सही करने के बाद आपको एक मार्क्स मिलेगा। और उसके बाद मीडियम की बात करें फ्रेंड्स, आपका जो मीडियम है वो यहाँ पर इंग्लिश दे रखा है, तो फिलहाल आपको 2024 का जो प्रोस्पेक्टस है उसका वेट करना है। उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, या फिर आपका इंग्लिश में ही एग्ज़ाम होगा, ये एक चीज़ आपको उसी में क्लियर होगी। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, चलिए वीडियो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।